So today we will cover the first chapter of computer Aryan's books, that is Introduction to Computer. So what is computer? Computer actually it is derived from the Latin word compute. कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है COMPUTER, बट जो ये आया है ना वो लैटिन वर्ड से आया है और उसका स्पेलिंग होता है COMPUT, कंप्यूट ARE। ओके, तो इसको थोड़ा याद कर लो कि इस वर्ड से आया है ARE। ओके, और इसका मीनिंग होता है कैलकुलेट और काउंट। तो हमारा पहला लाइन का पता चल गया। तो उसके बाद कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा इज इनपुट, प्रोसेस दिस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तो ये तो पता है कि कंप्यूटर को किसी के ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करेगा, खुद सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जो कि डाटा को जो वो डाटा एक्सेप्ट करता है और उस डाटा को हम ह्यूमन रीडेबल कहते हैं, और जो आउटपुट देता है उस डाटा को फिर वो उसके अंदर चेंज करेगा, फिर उसको ह्यूमन रीडेबल से मशीन रीडेबल करेगा, उसके बाद फिर मशीन से ह्यूमन रीडेबल करेगा और हमको आउटपुट इंफॉर्मेशन आउटपुट में आएगा। ओके, तो ये हो गया। चलो, ये कुछ नहीं है। उसके बाद चार्ल्स बाब्स इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड एडवर्ड रॉबर्ट नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ओके, एंड कंप्यूटर लिटरेसी डे is celebrated 2nd December every year. Components of computer. A computer is system made up of several interconnected parts, each playing a specific role in the overall functioning of the device. उसके बाद input unit. The input unit allows user to enter data and instruction into the computer. It converts the data into a form that the computer can process. ओके, तो हमारा कंप्यूटर के मेनली 3 पार्ट होता है, एक इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट ये है कि वो डाटा मतलब इनपुट यूनिट मतलब ये डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर का एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा को एंटर करेंगे और डाटा या इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, उसके बाद वो डाटा को कन्वर्ट करेगा सो दैट हाँ, और जिससे वो डाटा इनपुट से आउटपुट तक लाता है ना, वो सब प्रोसेस हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और ये इसका 3 मेन कंपोनेंट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ओके, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, वो अगर हम कुछ अरिथमेटिक या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन देंगे तो वो उस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से होगा। और और मतलब कुछ अगर उस कंप्यूटर का हम अगर स्टोर कर रखना चाहते हो तो वो मेमोरी यूनिट से होगा। और मतलब मेमोरी यूनिट से अगर हम उसको मतलब हाँ, मेमोरी यूनिट से अगर वहाँ से कहीं और लेना चाहेंगे या कुछ भी वैसा करेंगे तो कंट्रोल जो करेगा उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ओके, तो ये सब CPU में लगा होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये अलग लगा होता है, कंट्रोल यूनिट अलग लगा होता है, मेमोरी यूनिट भी अलग लगा होता है। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट ये वो सारे डिवाइस होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जिसके द्वारा हम जो वो मशीन रीडेबल होता है ना, उसको हम ह्यूमन रीडेबल से वो हमको चेंज करके देता है और इसी के द्वारा ही हम देख पाते हैं। तो हम इस पेज से हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है,
तो पहले तो कंप्यूटर जो लैटिन वर्ड से आया है उसका स्पेलिंग याद करो। कंप्यूट ये तो जानते हो, उसके बाद ARE होता है जिसका मीनिंग होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट और काउंट। ओके, देन उसके बाद इसका मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का इनपुट यूनिट, CPU एंड देन आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में हम इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन डालते हैं। उसके बाद CPU जो कि उस मतलब जो हम देते हैं वो क्या ह्यूमन रीडेबल होता है, उसको फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो उसका फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, मतलब उसका लैंग्वेज यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद उसको फिर वो बहुत सारे मतलब अगर अरिथमेटिक टाइप का दिया होता है तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो करेगा। फिर अगर कुछ वो कंट्रोल यूनिट करता है, मेमोरी को मेमोरी यूनिट करेगा और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और आउटपुट यूनिट में जो हमारा मशीन रीडेबल फॉर्म जो आएगा उसको फिर हमारा ह्यूमन रीडेबल में ट्रांसफर करता है आउटपुट यूनिट। तो इस तीनों अगर नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेज। ओके, तो और एक बार रिवीजन हो जाए उस पेज का, रुको, हाँ उस पेज का। और दो ठो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज एंड एडविन रॉबर्ट को हम कहते हैं फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो हम आज यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखो ये कुछ नहीं है फिर भी पढ़ लो। इनपुट द The process of giving introduction to the computer using various input devices like keyboard, mouse, scanner and microphone is called input। यानी कि जो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो हम प्रोसेस करते हैं ना, उस प्रोसेस को इनपुट कहते हैं। और प्रोसेस क्या है? द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। दिस इज प्राइमरली डन बाय CPU। हाँ, ये तो मैंने, तुम अगर अरिथमेटिक करना चाहते हो तो CPU का एक लगा हुआ अरिथमेटिक लॉजिक वो उससे करेगा, इससे हैं। तो स्टोरेज जो होगा कंप्यूटर सेव द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर, दिस इन्वॉल्व्स बोथ टेम्पोररी। हाँ, और कंप्यूटर अगर तुम कुछ स्टोर करना चाहते हो तो वो दो हमारे पास दो होते हैं। एक होता है टेम्पोररी स्टोरेज जो कि RAM कहते हैं, ये लगा होता है कंप्यूटर में। और परमानेंट स्टोरेज एक लाइक हार्ड ड्राइव्स, इसको हम लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। कंप्यूटर खुद ये नहीं देता है, अभी के कंप्यूटर में तो दे देता है पर पहले नहीं दे रहा होता, वो हम खुद से भी लगाना पड़ता। बट RAM तो ऑलवेज देगा, RAM नहीं देगा तो तुम्हारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं भाई। RAM एक्चुअली क्या हो ना, टेम्पोररी स्टोरेज, जो तुम मतलब कुछ भी कर रहे हो, मतलब उस टाइम तुम्हारे पास कोई मेमोरी होगा तभी तो तुम उस टाइम भी अगर तुम अभी कुछ मैथमेटिक्स का और टाइपिंग कर रहे हो, उसके बाद वो कहाँ रहेगा? वो जो रहेगा ना उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखते हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है। अगर हम अभी उसको अगर बंद कर देंगे यानी कि स्विच ऑफ कर देंगे तो वो हमें नहीं दिखेगा और फिर ओपन करने के बाद। बट परमानेंट में वो तुम बंद करो जो लिखे हो फिर वही आएगा। तो चलिए हम अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है और देन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे के सारे हैं। चलिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हराएगा अबाकस। तो पहले एक्चुअली कंप्यूटर को हम क्यों हमारे ज़रूरत हुआ कंप्यूटर का? एक्चुअली मैथ में बहुत बड़ा कैलकुलेशन हुआ तो
हम ऐसे ही मतलब बहुत बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ऐसे ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमको एक ज़रूरत हुआ। तो टिम क्रैमर जो कि अबाकस को फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको इन्वेंट किए। तो वो कहाँ किए थे? वो बेबीलोन एक यूनिवर्सिटी होगा शायद या कुछ स्कूल होगा, पता नहीं, पर बेबीलोन में ही वो इसको इन्वेंट किए थे। और 2400 BC पर हुआ था और यहाँ पर बीड्स यूज होता था। और देखे होंगे तुम, सिलेट कहते हैं, हाँ पता नहीं आपके लोग, छोड़ो। तो अबाकस ये देखे होंगे तुम लोग, वो ऐसे होता था, ऐसे होता था, वहाँ पर ऐसे लगाते होंगे, ऐसे था कुछ, देखी हूँ। ओके, तो अबाकस 1602 टिम क्रैमर, तो फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस ही इन्वेंट अबाकस इसको इन्वेंट किया गया था। तो इस कैलकुलेटिंग डिवाइस में ना ही इसको तुम चार्ज कर अभी जैसे चार्ज कर रहे हो चार्ज करना पड़ रहा था, ना ही तुम्हें कुछ ऐसे कुछ नहीं, कुछ इतना बड़ा इक्विपमेंट में नहीं लगा था। तो इसीलिए इसको हम ना ही मैकेनिकल कहेंगे और ना ही हम इसको इलेक्ट्रॉनिकल कहेंगे। तो ये सिर्फ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ओके, देन हमारा नेपियर्स बोन्स जो कि 1617 में आफ्टर 15 ईयर्स। ओके, तो जॉन नेपियर इन्होंने, हाँ, और वो जो होता ना ये सिर्फ प्लस माइनस में काम करता था, पर नेक्स्ट जो आया जो जॉन नेपियर ने लाया था वो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इसको भी कर पा रहा था एंड ये डेसिमल पॉइंट को यूज भी कर रहा था। ओके।